जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जिन शासन जिसका लक्ष्य आत्मा संसार की दलदल से निकल करके परमात्मा के स्वरूप को पाए, जिसमें बताया संसार की हर आत्मा, उसके अंदर वह शक्ति विराजमान है जो परमात्मा के अंदर है। जो शक्ति परमात्मा के अंदर है वो हर आत्मा के अंदर है, लेकिन वे सारी की सारी कर्म वर्गणाओं के द्वारा कर्मों की मैल से दबी हुई है। जैसे ना घर के अंदर खजाना तो है लेकिन पता किसी को नहीं, कहाँ जमीन में दबा हुआ। अब मानो ये पता भी चल जाए है और ये भी पता चल जाए जहां पर है, तो वो कब मिलेगा? जब उस खजाने और उस व्यक्ति के बीच की जो दीवार है, मिट्टी की परत है, जब तक वो उखड़ेगी नहीं तब तक नहीं हाथ आएगा। मानो मिट्टी निकाल भी दिया लेकिन नीचे गहरे है, तो वहां पर भी तो जाना पड़ेगा ना, फिर ही निकलेगा, अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के अंदर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत समाधि है, अनंत शक्ति है, लेकिन वो कहाँ पर है? अंदर है। और उसके ऊपर क्या है? 8 कर्मों की वर्गणाएं हैं। जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तब तक आत्मा संसारी आत्मा। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए भगवान ने संबर और निर्जरा का पाठ दिया। कई कहते हैं ना महाराज पाठ दो। कौन सा पाठ? आत्मा के कल्याण के लिए थोड़ा, वो तो पाठ और चाहते हैं। कौन सा पाठ? हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे क्लेश दूर हो जाए, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, वह सारा संसार की सुख सुविधाएं हमारे पास आ जाए। भगवान का मार्ग क्या है? सुख सुविधाओं को बढ़ाने का नहीं है, सुख सुविधाओं को घटाने का है। जब तक सुख सुविधाओं को पाने की भावना रहेगी ना आत्मा के, तो वह कभी उसका अभिकल्याण होने वाला नहीं है। जिस समय छोड़ने की भावना आएगी, जो छोड़ना है, जो कुछ मिला है पाना नहीं, जो मिला है उसको भी छोड़ना है। कहते वो तो छोड़ ही देना है। कब? जब जहां से जाएंगे। कहते छोड़ना थोड़ा जाएगा, वो तो छूट जाएगा। जैसे छिन गया है, छोड़ना नहीं चाहते।
और कितने तो भगवान ऐसे ही वो मरने के बाद भी कहते मेरा कमरा है जी, क्या हो गया जहाँ पर, ये कैसे आ गया, उसको सपने में डराएगा उसको, चल जहाँ से। एक जगह किसी की डेथ हो गई और उसका तो संस्कार कर दिया, और स्थान का धर्म स्थान था, वो धर्मशाला थी, और जिस समय संस्कार कर दिया तो वो तो चली गई, और जिस समय और दूसरा कोई वहां रहने आया तो उसके सामने आ गए, तू जहां कैसे आ गया, जहां तो मैं रहता हूं, चल जहां से। अब कोई वहां जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता बोला, फिर पूतनी बैठी हुई है। मतलब मरने के बाद भी उस स्थान से कितनी ममता है, कितनी आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं जो आपके पास और तो क्या, ये देह भी आपका अपना नहीं है, इस देह की सार संभाल करनी है वह इसलिए क्योंकि कर्म काटने की साधना इस देह के अंदर होती है। इस देह को संभाल के रखेंगे तो शास्त्र स्वाध्याय भी अच्छा होगा, संयम भी पलेगा, तपस्या भी कर सकेंगे। यदि देह खत्म कर दिया तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो हमारे को मिला है, जैसे काम करने के लिए नौकर को प्यार भी देते हैं, उसको पलोसते भी हैं, उसको देते भी हैं ताकि हमारा घर का काम ठीक चलता रहे। जैसे घर के अंदर गाड़ी है उसका कितना ध्यान रखते हैं, मौके पर जवाब ना दे उसकी कितनी रिपेयर करा के रखते हैं, और उसका तेल वगैरह जो भी है सारा करते हैं ताकि हमारे काम हमारे चलते रहें। और जब देखा बिल्कुल खटारा हो चुकी है, अब कोई काम नहीं है, तो फिर क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे शरीर की दशा है। प्राचीन काल में ऐसा होता था, जब तक जो चल लाभ मिलता है धारण करो, जब लाभ मिलना बंद हो गया तो इसको क्या कर दो, फटे पुराने कपड़े की तरह इसको छोड़ दो। नया कपड़ा आपके लिए तैयार है, नया कपड़ा बढ़िया उसके लिए तैयार होता है जिसने पुण्यवानी इकट्ठी की हुई है, जिसने धर्म साधना की हुई है। और जिसने ऐसा कुछ भी नहीं है तो नया तो क्या उसको फटा भी नहीं मिलेगा। क्या होगा, बिना ही कपड़ों के संसार में भटकेगा वो। जैसे पशु भटकते हैं, पशु फिर इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे ही आत्मा की क्या दशा होती है, जयी दशा होती है। तो इसलिए कहा जाता है धर्म आराधना संबर निर्जरा जो एक ऐसी साधना है जो आत्मा को महात्मा और महात्मा को परमात्मा के स्थान पर ले जाने वाली है। जहाँ पर जो पाठ जाप हैं वो केवल पंच परमेष्ठी भगवंतों के। कौन से पाठ जाप, पांच परमेष्ठी भगवंतों के। जिन्होंने सिद्ध गति को पा लिया है उनको नमस्कार है, जो किनारे पर खड़े हैं उनको नमस्कार है, जो इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनको नमस्कार है। बाकी संसार की आत्मा को इसका साधन नहीं बताया। वो संसार की सुविधाओं का साधन हो सकते हैं लेकिन कर्म काटने के लिए वो उनकी साधना नहीं। भगवान कहते हैं मन को टिकाने के लिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना है, साधना है, लेकिन कर्म काटने के लिए संयम और तप, संबर और निर्जरा की आराधना। संबर निर्जरा में, संबर में क्या है, अपने आचार को शुद्ध करना। संबर का मतलब अपने आचार को शुद्ध करना। आचार का मतलब जो भी हम काम करते हैं, हमारे काम करने के साधन कितने हैं। एक तो हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर एक जवान है, और उससे भी सूक्ष्म है मन। तीन साधन है। तीनों ठीक चले तो दुनिया में शांति है, सबके ठीक चले तो शांति, और तीनों में गड़बड़ हो जाए तो अशांति। देखो जिस समय अकर्म भूमि होती है ना, तो किसी की आपस में लड़ाई नहीं होती, कोई तू मैं नहीं करता, सारे अपने मस्त हैं। लेकिन जैसे जैसे कषाय उदय आने लगते हैं, पुण्यवानी में कमी होने लगती है। पुण्यवानी के कमी के कारण जीवन के आधार जो साधन है
उनमें कमी आ जाएगी। उसके साथ लोभ बढ़ जाएगा, तृष्णा जोड़ने की आदत पड़ जाएगी। जब जोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो फिर गुस्सा भी आने लग जाएगा। ज्यादा जुड़ गया तो अभिमान आ जाएगा। किसी ने छीन लिया तो क्रोध आ जाएगा। इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे को छीनने के लिए छल कपट भी आ जाएगा। तो देखा जाए तो अशांति के कारण कौन से हैं? जे जड़े हैं। और जे जड़े कब खत्म होगी? जब आत्मा के अंदर संतोष आएगा। संतोष कब आएगा? जब भूख मिटेगी, जब संसार की भूख मिटेगी। संसार की भूख कब मिटेगी? संसार की भूख तो तभी मिटेगी जब हमारे कर्म हल्के होंगे। जब हमारे कर्म हल्के होंगे। कर्मों को हल्का करने का साधन कौन सा है? वो है तपस्या का। वो साधन कौन सा है? तपस्या का। अब उस तपस्या के लिए जोर डाला जाए तो कहेंगे हमारे को कोई और काम ही नहीं है, कोई और काम ही नहीं है। लेकिन आप ये जानते तपस्या के बिना तो भूख मिटेगी नहीं। आप सोचते हैं जे भूख धन से मिटेगी, जे भूख भोजन से मिटेगी, उससे तो मिटने वाली नहीं है। कब मिटेगी? जब आपके कर्म हल्के होंगे। कर्म हल्के कब होंगे? जब नए कर्म बांधेंगे नहीं और पुराने कर्म तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये कर्म हल्के होने वाले नहीं है। जब ये भूख मिट गई, जब इस भूख को मिटाने का रास्ता मिल गया, तो चक्रवर्तियों ने अपने चक्रवर्तीपना क्या कर दिया? छोड़ दिया। बलदेवों ने अपनी राज रिद्धि छोड़ दी। बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, महारानियों ने, सेठ सेठानियों ने जितनी रिद्धि मिली थी सब कुछ छोड़ करके कहाँ चल पड़े? भगवान के समोसरण में, भगवान के दरबार में, भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधकों के चरणों में पहुंच गए। हमारे को तारो, हमारे को रास्ता दिखाओ। अब उन्होंने रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चल पड़े। ऐसे कितने प्रसंग आते। कहते हैं जे अपना धर्म समय के प्रवाह से आप लोगों में आ गया है, आप लोगों ने इसको अपना लिया है। लेकिन जे कभी समय था जे धर्म राजवंशों में होता था। कहाँ होता था? राजवंशों में होता था। तो आप जानते हैं जब राजा अपनाते हैं तो फिर जनता क्या होती है? जनता उनके पीछे होती। तो राजाओं में क्या होता था पहले? जब सिर के बाल, पहली बात तो जो उत्तराधिकारी आ गया राज संभालने के लिए, उसको राज तिलक करके साधु जीवन ले लेते थे। मानो कुछ प्रमाद आ गया, सिर के अंदर कोई सफेद बाल आ गया और पता चल गया कौन आ गया है? जमदूत आ गया है। तो और उसी समय सब कुछ छोड़ करके कहते हैं किसी समय ना किसी राजा के रानी कंघी फेर रही थी। तो जब कंघी फेर रही थी ना तो उसकी नजर एक सिर के ऊपर सफेद बाल के ऊपर पड़ गई। कहने लगी महाराज राजदूत आया है। कौन आया है? राजदूत आया है। कहते कहाँ आया है? मेरे को नहीं दिख रहा। कहते आपको दिखेगा भी नहीं, आपको दिखेगा नहीं अभी। कहते क्या बात? कहते दिखाओ। कहते दिखाओ। उसने क्या किया? सफेद बाल उखाड़ा
तो दर्द तो होती है ना। हाथ में रख दिया, जय देखो कहते हाँ किसका राजदूत है भला? धर्मराज का दूत है। राजदूत आ, राजा ने देखते सार ही क्या कहा, धिक्कार है मेरे को, हमारे बुजुर्गों ने कभी सफेद बाल घर में नहीं आने दिए, उनके आने से पहले ही क्या कर लेते थे, सब कुछ छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके संयम मार्ग को अपना लेते थे। क्या करना है, दुनिया को चलाना हमारा काम नहीं है, दुनिया को चलाना हमारा काम नहीं है। तब तक है जब तक उत्तराधिकारी नहीं आया। जब हमारे बुजुर्गों को उत्तराधिकारी मिल गया वो छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे को उत्तराधिकारी मिला लेकिन हमने अभी तक छोड़ा नहीं, कितना लेट हो गया है। उसी समय राजकुमार को बुलाया और उसको राज तिलक किया और क्या हो गए, घर छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? गुरुओं के पास संयमी जीवन ले लिया। अब साधना कर रहे, कैसे कैसे साधना करते हैं, कैसे कैसे संबर निर्जरा की आराधना करते। समय आपका हो गया, कल जैसे अवसर होगा।